सीन को इमेजिन कीजिए, आपके दिन की शुरुआत है। आपके पास आपकी कॉफी है, आपकी टू डू लिस्ट है और एक क्लियर गोल है। आज वो दिन है जब आप सच में प्रोग्रेस करेंगे। आप बैठते हैं, मोटिवेशन फील करते हुए डीप और मीनिंगफुल काम में डूबने के लिए रेडी हैं। लेकिन फिर यह शुरू हो जाता है। आपके फोन से एक हल्की सी पिंग, बस एक क्विक लुक। आप खुद से कहते हैं ये एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है। आप इसे खोलते हैं और आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल अलर्ट चमकता है, अर्जेंट। आप टास्क स्विच करते हैं। एक दोस्त एक वीडियो भेजता है, एक न्यूज अलर्ट आपका ध्यान खींचता है। अचानक आप घड़ी देखते हैं, 1 घंटा डिजिटल दुनिया में गायब हो गया है। आपका फोकस टूट गया है। ये विल पावर की कमी नहीं है, साइंटिस्ट्स इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। आप वापस स्विच करने के बाद भी आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले टास्क पर अटका रहता है, जिससे आपकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी खराब हो जाती है। क्या एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन और रिग्रेट का यह साइकिल जाना पहचाना लगता है? हमें कहा जाता है कि और डिसिप्लिन्ड बनो, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ डिजाइन किया गया है, वहां विल पावर पर निर्भर रहना तेज नदी में ऊपर की ओर तैरने जैसा है। सच ये है, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, ये ऐसे एनवायरनमेंट से मिलती है जहां डिस्ट्रैक्शंस टिक ही नहीं पाते। क्या होगा अगर चाबी ज्यादा कोशिश करने में नहीं, बल्कि अपने आसपास को एफर्टलेस फोकस के लिए डिजाइन करने में हो? अब हारने वाली लड़ाई लड़ना बंद करने और युद्ध का मैदान बदलने का समय आ गया है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के बाद फोकस वापस पाने में औसतन 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि हर पिंग, हर बज, आपके फोन पर हर नजर आपको डीप वर्क से दूर कर रही है। डिस्ट्रैक्शंस हानिरहित नहीं होते, वे प्रोडक्टिविटी किलर्स होते हैं। तो आप डिस्ट्रैक्शन की इस लगातार बढ़ती लहर से कैसे लड़ते हैं? जवाब ज्यादा विल पावर में नहीं है, ये इंटेलिजेंट डिजाइन में है। ये आपके गोल्स को सपोर्ट करने के लिए अपने आसपास को प्रोएक्टिवली शेप करने के बारे में है। हम 5 पावरफुल साइंस बैक्ड स्ट्रेटेजीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो आपके फोकस को वापस पाने के लिए एक टूलकिट के रूप में काम करती हैं। ये आपके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के तरीके में फंडामेंटल बदलाव हैं, जिससे आप फोकस का एक किला बना सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स जोन बनाएं। ये सिर्फ आपके फोन को साइलेंट करने से कहीं ज्यादा है। रिसर्च में ब्रेन ड्रेन नामक एक फेनोमेनन सामने आया है। आपके स्मार्टफोन की सिर्फ मौजूदगी, भले ही वह बंद हो, लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्सेज का यूज करती है, क्योंकि आपका दिमाग उसे चेक करने के लिए एक्टिवली काम करता है। यह आपकी मेंटल एनर्जी को कम करता है। इसका सॉल्यूशन रेडिकल डिस्टेंस है। अपने फोन को दूसरे कमरे में या एक टाइमर्ड लॉक बॉक्स में रखें। इसे फिजिकली इनकन्वीनियंट बनाकर आप उस कॉग्निटिव बैंडविड्थ को फ्री करते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरी तरह से चल रहे टास्क में डूब सकता है। दूसरा, विजुअल डिक्लेटरिंग का अभ्यास करें। कहावत, एक मेसी डेस्क एक मेसी माइंड बनाता है, न्यूरोसाइंस द्वारा समर्थित है। प्रिंसटन रिसर्चर्स ने पाया कि फिजिकल क्लटर आपके अटेंशन के लिए कंपटीशन करता है, जिससे परफॉर्मेंस में कमी और स्ट्रेस में बढ़ोतरी होती है। हर अनावश्यक ऑब्जेक्ट डेटा है, जिसे आपके दिमाग को फिल्टर करना होता है। केवल जरूरी चीजों के साथ एक मिनिमलिस्ट वर्कस्पेस डिजाइन करें। हर दिन के आखिर में अपने स्पेस को रीसेट करने में 5 मिनट लगाएं। यह सिंपल आदत कॉग्निटिव लोड को कम करती है और यह संकेत देती है कि यह क्लैरिटी और ऑर्डर के लिए एक जगह है। तीसरा, अपने साउंड कंट्रोल में महारत हासिल करें। हमारा दिमाग अचानक अप्रत्याशित शोर पर रिएक्ट करने के लिए वायर्ड होता है, जो हमें फोकस से बाहर कर देता है। कुंजी उस कैओटिक साउंडस्केप को एक कंसिस्टेंट साउंडस्केप से बदलना है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन इसके लिए बेहतरीन है। आप एम्बिएंट नॉइज जैसे कि हल्की बारिश या धीमी हमिंग, जिसे व्हाइट या ब्राउन नॉइज के रूप में जाना जाता है, बजाने वाले ऐप्स के साथ साउंड लेयरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। ये डिस्टर्ब करने वाली आवाजों को मास्क करते हैं और एक साउंड का कोकून बनाते हैं, जो आपके दिमाग को बताता है कि बाहर की दुनिया को इग्नोर करना और कंसंट्रेट करना सेफ है। चौथा, कठोर टाइम ब्लॉकिंग लागू करें। लेखक कैल न्यूपोर्ट द्वारा फेमस की गई ये डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक अनइंटरप्टेड ब्लॉक्स को शेड्यूल करना है। इन ब्लॉक्स को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की तरह ट्रीट करें। वे नॉन नेगोशिएबल हैं। एक टास्क को एक टाइम असाइन करके आप यह तय करने के मेंटल फ्रिक्शन को खत्म करते हैं कि आगे क्या करना है। इन पवित्र घंटों के दौरान सभी नोटिफिकेशंस बंद होते हैं और आप अनअवेलेबल होते हैं। एक सिंगल प्रोटेक्टेड 90 मिनट का ब्लॉक फ्रेगमेंटेड काम की एक दोपहर से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, जो हमारे दिमाग की नेचुरल अल्ट्राडियन रिदम्स के साथ पूरी तरह से अलाइन होता है। आखिर में नंबर 5, पावरफुल एनवायरनमेंट ट्रिगर्स को इंजीनियर करें। यह प्री फोकस रिचुअल बनाने की आर्ट है, जो आपके दिमाग के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का एक रूप है। आप अपने दिमाग को कमांड पर फोकस की स्टेट में एंटर करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं।
आपका रिचुअल सिंपल हो सकता है, एक स्पेसिफिक चाय बनाना, केवल काम वाली कुर्सी पर जाना या एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट शुरू करना। पावर खुद एक्शन में नहीं है, बल्कि उनके कंसिस्टेंट सीक्वेंस में है। डीप वर्क से पहले हर बार इस रिचुअल को परफॉर्म करके ये कंसंट्रेशन के लिए एक ऑटोमेटिक ऑन रैंप बन जाता है। यह विल पावर को बाईपास करता है, आपको आसानी से फ्लो की स्टेट में ट्रांजिशन करता है और आपके दिमाग को संकेत देता है यह फोकस करने का समय है। हमें फोकस के बारे में एक कहानी बेची गई है, एक नैरेटिव जो ग्रिट, डिसिप्लिन और विल की प्योर फोर्स को बढ़ावा देता है। हमें बताया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन को जीतने के लिए हमें बस और ज्यादा कोशिश करनी होगी, शोर से गुजरना होगा और मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वह जो पूरे गेम को बदल देता है वह कहानी एक मिथक है और उस पर विश्वास करना ही ठीक वही कारण है कि हम में से बहुत से लोग फेल हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग विल पावर के जरिए फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता। सिर्फ विल पावर से फोकस करने की कोशिश करना बाल्टी से समुद्र को रोकने की कोशिश करने जैसा है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के पास इसके लिए एक टर्म है, ईगो डिप्लीशन। अपनी विल पावर को रिजॉल्व के अनंत कुएं के रूप में नहीं, बल्कि एक लिमिटेड बैटरी के रूप में सोचें। हर बार जब आप अपने फोन को चेक करने से रोकते हैं, एक पॉपअप नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं या टालने की इच्छा से लड़ते हैं, तो आप उस कीमती एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा खत्म कर देते हैं। आखिर में बैटरी खत्म हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन इनेविटेबली जीत जाती है। तो असली हैक क्या है? ये एक बेहतर फाइटर बनने के बारे में नहीं है, यह युद्ध के मैदान को फिर से डिजाइन करने के बारे में है। सीक्रेट अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से शेप करना है ताकि डिस्ट्रैक्शंस को जीतने का मौका ही ना मिले। लगातार टेम्पटेशन से लड़ने के बजाय आप टेम्पटेशन को इनविजिबल बनाते हैं। आप अपने अटेंशन के आर्किटेक्ट बनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। इसका मतलब है अपने डिजिटल स्पेस को क्यूरेट करना, डीप वर्क के लिए एक फिजिकल सैंक्चुरी बनाना और फोकस को लीस्ट रेजिस्टेंस का डिफॉल्ट पार्ट बनाना। जब आप एक ऐसे मसल पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं जो थकने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है, तो सब कुछ बदल जाता है। अपना एनवायरनमेंट बदलें और आप अपनी डेस्टिनी बदल देंगे। तो अगली बार जब आप काम करने बैठें तो खुद से पूछें, क्या मैंने खुद को सक्सेस के लिए तैयार किया या फेलियर के लिए? क्योंकि ग्रेटनेस डिस्ट्रैक्शंस को रोकने से नहीं आती, ये उन्हें पूरी तरह से हटाने से आती है।